बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजेस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अशफाक अहमद अपनी किताब ज़ाविया में कहते हैं कि बगदाद में एक नौजवान था जो नहायत ही हसीन व जमील था और उसका काम नालसाज़ी करना था। वो नाल बनाता भी था और घोड़े के सींगों पर चढ़ाता भी था, और नाल बनाते वक्त तपती हुई भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर से वो नाल को किसी जमूर या किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता था, बल्कि आग में हाथ डालकर उसे निकाल लिया करता। लोग उसे देखकर दीवाना कहते और हैरान भी होते कि इसके हाथ पर आग का कोई असर नहीं होता। एक दफ़ा वहां से एक आदमी का गुजर हुआ। जब उसने ये माजरा देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई। उस आदमी ने बड़े तजस्सुस से उस नौजवान से पूछा कि उसे गर्म लोहा पकड़ने से कुछ होता क्यों नहीं। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि मेरा हाथ उसे बर्दाश्त करने का आदी हो चुका है और उसे किसी प्लास या जमूर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस अजनबी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात मालूम होती है। और वो आदमी उस नौजवान से इस बात की हकीकत जानने की जिद करने लगा। तो उस नौजवान ने कहा कि बगदाद में एक नहायत हसीन व जमील लड़की थी और उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए, मगर दौरान सफ़र किसी हादसे का शिकार हुए और दोनों की मौत हो गई। वालिदैन की वफ़ात के बाद ये लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे की पली हुई घर के अंदर रहने वाली लड़की थी और अब उसको ये समझ नहीं आती थी कि वो ज़िंदगी कैसे बसर करे। आखिरकार नहायत गमज़दा और परेशानी में वो घर से बाहर निकल आई और खाने पीने की तलाश में मेरे घर तक आ पहुंची। मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहने लगी, क्या पीने के लिए ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं, और उस लड़की को ठंडा पानी लाकर पिला दिया। पानी पीने के बाद उस लड़की ने कहा कि खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा कि तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं। उस लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैंने उससे अकेले इस तरह फिरने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा सारा वाक़या सुना दिया और कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं ज़िंदगी कैसे बसर करूं। मैंने उससे कहा कि तुम शाम को यही मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खा लेना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगा। ये सुनकर वो लड़की चली गई। उस नौजवान ने बताया कि मैंने उसके लिए कबाब और कई अच्छी चीज़ें तैयार की। वो शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने उसके आगे दस्तरख्वां लगा दिया। जब उस लड़की ने खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। उस लड़की के हुस्न जमाल को देखकर मेरी नीयत बदल चुकी थी, क्योंकि वो इंतहा दर्जे का एक आसान मौका था जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा और कहने लगी कि मैं बहुत मायूस, करीबुल मर्ग और इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। उस लड़की ने मजीद कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, तू मुझे खुदा के नाम पर छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा कि मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उससे कहा कि ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं तुझे अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देती हूँ कि मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत की कुछ और नहीं, और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पमाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे, और फिर इसी हालत में मैं अगर जिंदा भी रहूं तो मुर्दों ही की तरह जीऊं। उस नौजवान ने कहा कि लड़की की यह बात सुनकर मुझ पर खुदा जाने क्या असर हुआ। मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी और उसके सामने खड़ा हो गया और कहा कि मुझे माफ़ कर देना। मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत गुजरी थी जिसे मैं नबरत आजमा नहीं हो सका था, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि अल्लाह मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे, बल्कि इस पर हर तरह की आग हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि वो लड़की ये दुआ देकर चली गई। एक दिन काम के दौरान मेरे पास कोई जमूर या औजार नहीं था और मैं आग में औजार को गर्म कर रहा था कि मैंने औजार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो दहकते हुए कोयलों में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर न हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आई और तब से लेकर अब तक मैं इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझता, बल्कि इसमें से जो चाहूँ बगैर किसी डर के निकाल लेता हूँ। अल्लाह पाक हमें समझने और नेक कमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।
اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔